फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ टाइप्स ऑफ सेट पढ़ी थी और कुछ टाइप्स ऑफ सेट हमारी रहती थी, तो वो कंटिन्यू है। तो हमारी 7th नंबर जो टाइप आ रही है वो है सबसेट। डेफिनेशन को देखते हैं। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट इन ए इज आल्सो एन एलिमेंट इन बी। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसेट के बारे में हम अभी सीख रहे हैं। क्या कह रहा है कि सेट ए सबसेट बी का तब होगा इफ एंड ओनली इफ, जब ये कंडीशन आ जाता है एवरी एलिमेंट इन ए, हर एक ए का एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट इन बी, ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो, ये कंडीशन आ जाए तभी हमारा ये सबसेट कहलाता है। सिंबॉलिकली जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड, सबसेट की सिंबल पूछी जाए सिंबॉलिकली तो ए सबसेट बी। जी हाँ फ्रेंड, इसको कहते हैं ए सबसेट बी। अगर आप दोस्त इसको बी सबसेट ए लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे बी सबसेट ए, और डेफिनेशन में क्या करेंगे, बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। फ्रेंड उसके बाद सबसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि फार्मूला फॉर फाइंडिंग सबसेट। अगर हमें एक सेट दिया गया है ए, जी हाँ दोस्तों ए, और उसमें कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और वो है मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3। फ्रेंड ये 3 एलिमेंट हैं और पूछा जाए हाउ मेनी ऑल पॉसिबल सबसेट इन ए सेट, इस ए सेट के अंदर कितने तमाम पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। तो फ्रेंड ये फार्मूला होता है 2 पावर n, इसकी मदद से हम बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। वो किस तरह फ्रेंड, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में हैं, एलिमेंट है ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट को, इसके ऊपर रखेंगे तो हमें मिल जाएंगे कि इसमें कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। फ्रेंड ये 2 है, यहाँ पे नंबर एलिमेंट 3 है, तो हम 2 को जब 3 टाइम ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट कुछ और नहीं मिलेगी और मिलेगी वो 8। तो इस सेट के अंदर हमें जो पॉसिबल सबसेट टोटल मिलेंगे वो मिलेंगे 8। एक और मिसाल में ले लेते हैं कि यहाँ पे 2 और 4 है, 2 एलिमेंट हैं और पूछा जाए इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो फ्रेंड जैसा कि अभी हमने सीखा है कि ये जो एलिमेंट होते हैं वो n को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 पावर 2 ये हो जाएंगे हमारे फ्रेंड 4। इस तरह से आप बहुत सारे कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, उसको हम समझते हैं। सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। जी हाँ फ्रेंड, सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी if there is at least one element in B not contained in A। क्लियर हो गया होगा आप दोस्तों को क्या कह रहा है। सेट ए प्रॉपर सबसेट B का तब होगा जब कम से कम एक एलिमेंट B का A में कंटेंट ना होगा, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। वो जो पढ़ा था फ्रेंड वो सबसेट था, अब पढ़ रहे हैं प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के लिए फ्रेंड जो सिंबल होती है वो होती है ये वाली जो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये सिंबल प्रॉपर सबसेट की होती है। उसके बाद फ्रेंड एग्जांपल को समझते हैं, यहां से आप दोस्तों की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन में क्या है, यहां पे एक सेट हमने कंसीडर किया है ए, उसके एलिमेंट लिखे हैं ये 5 एलिमेंट बी में है। फिर देखिए फ्रेंड यहाँ पे एच ए बी आई टी, बी में जब आए तो इसमें हमने एच को कैंसिल कर दिया है, फिर ए बी आई टी। सब सी में आए तो इसमें से फिर इसका एलिमेंट एक, तो इसका 2 एलिमेंट कैंसिल है। देखिए यहाँ पे एच भी नहीं है, ए भी नहीं है सी में, पर अगर बी में देखें तो बी का एक एलिमेंट भी इसमें नहीं है। फिर से फ्रेंड अगर डी में देखते हैं तो आई टी बच गए। रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए इसको किस तरह लिखते हैं कि जो हमारा 20 सेट है ना फ्रेंड, वहां से जिस तरह लिखा है बी प्रॉपर सबसेट हो गया ए के। उसके बाद अगर हम लिखें सी, फिर से प्रॉपर सबसेट हो गया ए से, और डी को रिप्रेजेंट कर दो डी प्रॉपर सबसेट हो गया ए से। जी हाँ फ्रेंड, इनको लिखने का तरीका इस तरह है। इसके बाद क्या है फ्रेंड, फार्मूला फॉर फाइंडिंग प्रॉपर सबसेट। जैसा कि सबसेट को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था 2 पावर n, जस्ट पर प्रॉपर सबसेट फाइंड करने के लिए हमारे पास 2n-1 है। फ्रेंड इसका मिसाल यहां से समझ लेते हैं, ये इसको कंसीडर कर लेते हैं, सी को कंसीडर कर लेते हैं। फ्रेंड सी में नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रेंड कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम रखेंगे n की जगह पे, वो आ जाएंगे 3, और उसके बाद है -1, क्योंकि इसका फार्मूला इस तरह है। अब इसका फ्रेंड रिजल्ट क्या आया, इसका आया 8,
-1, तो इसका जवाब आ गया हमें 7। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के आप लेंगे वो 2 पावर n के फार्मूला में रखेंगे, फिर जो जवाब 2 पावर n का आएगा उसमें से एक को सबट्रैक्ट कीजिए, जो रिजल्ट वो आपकी प्रॉपर सबसेट। जी हाँ फ्रेंड, अब हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट बहुत ही सिंपल है। उसकी डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट कंटेंट होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। जी हाँ फ्रेंड, उसमें क्या होते हैं, दूसरे सेट सब सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, वो कायनाती सेट होता है जिसमें बाकी तमाम जो सेट होते हैं वो उसके सबसेट होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, उसके सबसेट होते हैं। सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। जी हाँ फ्रेंड, याद रख लीजिए, ये सिंबल होती है कैपिटल यू, रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। मिसाल इसका समझते हैं, उसके बाद आप दोस्त क्लियर हो जाएंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट के लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं, और वो एलिमेंट हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर, और अप टू मान लेते हैं कि 5 तक। उसके बाद एक और सेट है, वो है ए, और उसमें हम कंसीडर कर लेते हैं 2, 3 एंड 4। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम एक और सेट ले लेते हैं और वो कर लेते हैं 1 और 5, और वो है सी सेट। अगर हम बी सेट और सी सेट एक ले लें तो फ्रेंड उसमें हम एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं 2 और 5 कि जो ए सेट के मेंबर हैं वो भी यू में हैं, बी सेट के जो मेंबर हैं वो भी यू में हैं, सी सेट के मेंबर हैं वो भी यू में हैं। मींस तमाम के तमाम ए बी सी सेट के मेंबर जो है लिए गए हैं यू से, तो यू हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और ये जो सेट हो गए ये हो गए सब सेट। किसके हो गए, इस यूनिवर्सल सेट के। फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत ही सिंपल है। उसकी डेफिनेशन क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, एक सेट लिया गया है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, और कुछ नहीं है, ये इज द डिफरेंस। जी हाँ फ्रेंड, ये डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट का किससे लिया जाता है, वो फ्रेंड यू से लिया जाता है। अभी हमने पढ़ा है कि यू क्या होता है, वो यूनिवर्सल सेट होता है। मींस जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा वो यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस होगा, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। फ्रेंड, उसके बाद इसकी जो सैंपल होती है वो ए कामा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और ए सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे ए सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे u माइनस ए। अगर बी सेट का पूछा जाए तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे u माइनस बी। डिसजॉइंट सेट, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्प्टी सेट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। वेरी सिंपल, डिसजॉइंट सेट इंटरसेक्शन, दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे, उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो हमें मिलेगा एम्प्टी सेट और नल सेट, तो ऐसे सेट को कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट। जी हाँ फ्रेंड, वेरी वेरी सिंपल, डिसजॉइंट सेट। उसके बाद पावर सेट के बारे में फ्रेंड ये भी बहुत ही सिंपल है, सबसेट से ये हम यहां पे मालूम करते हैं पावर सेट को, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। जी हाँ फ्रेंड, यहां पे एक वर्ड है ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के तमाम सबसेट जो होते हैं वो पावर सेट कहलाता है। सिंबॉलिकली इसको हम रिप्रेजेंट पी ऑफ ए और पी ऑफ बी, जो भी सेट का नाम होगा उस हिसाब से इसको हम यहां पे लिखते हैं। फ्रेंड, एक एग्जांपल लिखा है, उसका पावर सेट फाइंड किए, आप दोस्तों के और भी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। ए और उसके एलिमेंट लिए 1, 2, तो फ्रेंड इसका पावर सेट फाइंड करना है। सबसे पहले हम सबसेट फाइंड करते हैं तो नल से लिखते हैं, फिर अलग इस एलिमेंट का सबसेट निकालते हैं, फिर 2 का अलग निकालते हैं, फिर जो खुद सेट होता है उसको हम लिखते हैं। क्योंकि सबसेट में हमने पढ़ा था जब भी हम सबसेट फाइंड करते हैं 2 पावर n की मदद से, तो उसमें ये सेट खुद भी इन्वॉल्व होता है। तो फ्रेंड, एक पावर सेट के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसको हमने सिंबल में लिखना है, उसकी सिंबल आ गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये सबसेट तो हमने निकाली है, पर अगर हम इसको ना ये ब्रैकेट फ्रेंड स्टार्ट में और एंड में ना देंगे तो ये पावर सेट कभी भी नहीं होगा। तो स्टार्ट में ये ब्रैकेट और एंड में ये ब्रैकेट आ गई और इसकी निशानी आ गई, तो ये हो गया हमारा पावर सेट। अगर ये ब्रैकेट और यहाँ पे ये ना आएगी पी ऑफ ए, तो ये फिर हो जाएगा सबसेट। तो ये डिफरेंस होता है पावर सेट और सबसेट में। आई होप आप दोस्तों को यहाँ तक टाइप्स ऑफ सेट समझ में आ गई होगी। आप दोस्त इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।